Hello and welcome to Nirja classes, and we are continuing chapter 3 playing with numbers of class 6, and today we are going to solve the NCERT exercise 3.3 of chapter 3. So before starting the video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Now let's start the exercise. The first question is, using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. Say yes or no. सो ये जो टेबल दिया है, हमें यहाँ पे टेबल में जो ये नंबर्स दिए हैं इनको हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, और फाइंड आउट करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें यहाँ पे करना है कि वो नंबर्स डिविजिबल है या नहीं, किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. सो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को. यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. नंबर है 128 और ये डिविजिबल है बाय 2 और डिविजिबल नहीं है बाय 3, और ये डिविजिबल है बाय 4 और ये डिविजिबल नहीं है बाय 5, डिविजिबल नहीं है बाय 6 और ये डिविजिबल है बाय 8, और नंबर 128 डिविजिबल नहीं है बाय 9 और डिविजिबल नहीं है बाय 10, और 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है. सो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है 990. सो 990 जो है हम उसको देख लेते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं इन सभी नंबर्स से. तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले नोट डाउन कर दिया है सारा कि हर नंबर जो डिविजिबल होता है वो किस कंडीशन पे होता है. जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वंस प्लेस पे तो वो डिविजिबल होगा बाय 2. अगर 3 है तो सम ऑफ डिजिट्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3, जो उन डिजिट्स के सम होंगे टोटल होगा वो डिविजिबल होगा बाय 3 या मल्टीपल होगा बाय 3. 4 है, लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे उनका जो नंबर फॉर्म करेंगे वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए बाय 4. और बाय 5 कब होता है, जब वंस और वंस की प्लेस पे 0 एंड 5 होते हैं. और डिविजिबल बाय 6 कब होता है, डिविजिबल बाय 6 होता है जब वो नंबर डिविजिबल हो बाय 2 एंड 3, बोथ दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होता है. 8 जो है, लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8, मतलब जो नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो नंबर फॉर्म करते हैं वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए बाय 8, तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 8. और 9, सम ऑफ डिजिट्स इज़ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब जो भी नंबर हमारे पास है उनके सभी डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा वो मल्टीपल होना चाहिए 9 का, तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 9. 10, वंस की प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 10. 11, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस इज़ 0 और मल्टीपल ऑफ 11, जो ऑड प्लेसेस होंगे और जो इवन प्लेसेस होंगे उन दोनों के सम का डिफरेंस निकालना है, और अगर डिफरेंस जो होता है वो 0 या मल्टीपल 11 का हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 11. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैंने आपको ये शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दिया. सो इन्हीं बेसिस पे हम इन नंबर्स को टेस्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी इनकी टेस्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट नंबर है 990. सो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं. सबसे पहले तो 990 में जैसे 2 पे यहाँ पे दिया है, वंस की प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए. तो 990 में 0 जो है वो है वंस की प्लेस पे, मतलब ये डिविजिबल है बाय 2. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 3 से डिविजिबल कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 3. तीनों डिजिट्स का सम जो 990 है इनका सम क्या होगा, 18. 18 जो है वो मल्टीपल है 3 का. इसका मतलब क्या हुआ कि जो
नंबर है 990 वो डिविजिबल है बाय 3। यहाँ पे भी हम लिखेंगे यस। अगला नंबर है 4। 4 से डिविजिबल है क्या या नहीं, वो कैसे हम देखते हैं इसको। लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ओके, लास्ट के 2 डिजिट्स यानी 9 और 0 क्या बन गए 90। 90 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 आएगा, देन 0 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। सो 2 रिमाइंडर होगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 4 से। नेक्स्ट नंबर है 5। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो वंस की प्लेस पे है 0 और 5 से डिविजिबल कब होता है, जब वंस की प्लेस पे 0 या फिर 5 हो। सो ये नंबर डिविजिबल है बाय 5, ये नो। आगे बढ़ते हैं, 990 डिविजिबल है कि नहीं बाय 6। 6 से देख लेते हैं। अगर 2 और 3 इन दोनों ही नंबर से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो ये डिविजिबल होगा बाय 6। और आगे हम देख लेते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 की क्या कंडीशन है, लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। सो यहाँ पे तो 3 डिजिट्स है ही, सो 990 डिविजिबल होगा या नहीं 8 से। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 जो है वो रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अगर 6 रिमाइंडर है मतलब 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, 9 सम ऑफ डिजिट्स इज़ मल्टीपल ऑफ 9। सो इसके टोटल सम जो है वो क्या है, 9 + 9 + 0 = 18। 18 जो है वो मल्टीपल है 9 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है डिविजिबल है बाय 9। आगे बढ़ते हैं, 10 से देख लेते हैं। 10 से किस तरह से डिविजिबल होगा, अगर वंस की प्लेस पे है तो 0 है तो फिर ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 है तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है बाय 10। अगला देख लेते हैं, 11। इवन और ऑड नंबर्स के सम का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन से हैं, 0 और 9। वंस पहले नंबर पे और थर्ड नंबर पे, फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे क्या है, 0 और 9। सो 9 + 0 = 9। और जो इवन प्लेस है वो कौन सी है, सेकंड प्लेस 9। सो 9 - 9 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। यहाँ पे दिया है अगर डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल हो 11 का, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है बाय 11। सो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है। इसी तरह से बाकी नंबर्स को भी हम सॉल्व कर लेंगे। सो बाकी नंबर्स, दूसरा नंबर क्या है, 1586। 1586 तो ये क्या है, डिविजिबल है बाय 2। यहाँ पे वंस की प्लेस पे 2 है, 6 है तो वो डिविजिबल है बाय 2। अगला है 3। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चारों नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। 6 + 8 14, 14 + 5 19 + 1 20, 20 यस। 20 डिविजिबल है बाय 3, नहीं डिविजिबल नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिविजिबल नहीं है। 4 की क्या कंडीशन थी, 4 की कंडीशन थी कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स के नंबर होंगे वो फॉर्म करने चाहिए और वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। सो यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, 86। क्या ये डिविजिबल है बाय 4, नहीं ये डिविजिबल नहीं है बाय 4। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 86 डिविजिबल नहीं है। सो यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला है नंबर 5। 5 का क्या कंडीशन है, 0 या फिर 5 होना चाहिए वंस की प्लेस पे, वो भी नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। 6 का क्या कंडीशन है, अगर 2 और 3 दोनों ही नंबर से वो डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, बट ये 2 से है डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, सो 6 से नहीं होगा। अगला है 8। 8 की क्या कंडीशन है, लास्ट के 3 डिजिट्स का एडिशन जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 8। सो लास्ट के 3 नंबर कौन से हैं, सॉरी एडिशन नहीं, लास्ट के 3 नंबर जो फॉर्म करते हैं वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 8। 5 8 6, सो 586 यानी 586 ये डिविजिबल नहीं है बाय 8, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगला है नंबर 9। सभी नंबर का एडिशन हो, यहाँ पे है 20 जो है वो डिविजिबल नहीं है बाय 9, सो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगला है नंबर 10। लास्ट में 0 होना चाहिए वंस की प्लेस पे बट नहीं है, सो ये डिविजिबल नहीं है। 11। ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 + 5, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11।
और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। 11 - 9 क्या आ गया डिफरेंस 2। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। सो ये भी डिविजिबल नहीं है बाय 11। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है 275। सो 275 डिविजिबल नहीं है बाय 2। क्यों? क्योंकि वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगला है नंबर 3। सो 2 + 7 हो गया 9, 9 + 5 हो गया 14। 14 जो है वो डिविजिबल नहीं है बाय 3, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। अगला है नंबर 4। 4 कैसे होगा? लास्ट के 2 डिजिट्स जो फॉर्म कर रहे हैं 75, वो डिविजिबल होने चाहिए बाय 4, बट यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर है 5। 5 जो है यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 है, इसलिए ये डिविजिबल है बाय 5। अगला है नंबर 6। 2 और 3 दोनों ही नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर है 8। 8 में क्या होगा? 3 प्लेसेस जो फॉर्म कर रहे हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से, बट 275 डिविजिबल नहीं है बाय 8। अगला नंबर बढ़ते हैं नंबर 9। तीनों नंबर का एडिशन जो है 2 + 7 + 5, 2 + 7 9 + 5 14, और 14 जो है वो डिविजिबल नहीं है बाय 9, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर है 10। सो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर है 11। सो देख लेते हैं वंस और फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे क्या है 5 and 2। 5 and 2 क्या हो गए 7, और जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे क्या है 7। सो 7 - 7 क्या हो गया 0, तो ये नंबर डिविजिबल होगा बाय 11। सो इसी तरह से हम बाकी नंबर्स भी जो यहाँ पे दिए हुए हैं 6686 एंड 6,39,210, 4,29,714, 2,856, 3,060 एंड 4,06,839। सो ये नंबर्स भी क्या करेंगे हम सेम फार्मूलाज लगा के, जो हमने पहले मैंने आपको करके दिखाया उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो आप स्लाइड को आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। यहाँ पे 4 और 8 से इन नंबर्स में से नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें टेस्ट यहाँ पे करके दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है 572। सो 572 किस तरह से हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं बाय 4। किस तरह से? यहाँ पे 4 से डिविजिबल कब होता है? जब जो 2 नंबर लास्ट वाले फॉर्म कर रहे हैं वो नंबर अगर डिविजिबल हो बाय 4। नंबर है 72। सो हेयर द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 72। सो 72 क्या डिविजिबल है बाय 4? यस, ये डिविजिबल है बाय 4, इसलिए ये जो कंप्लीट नंबर है 572 इज डिविजिबल बाय 4। अगला देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबल है कि नहीं? 8 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन है कि जो नंबर होता है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो नंबर फॉर्म करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या नंबर, तीनों 3 डिजिट्स ही है ही यहाँ पे। सो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं 572। क्या ये डिविजिबल है बाय 4 बाय 8? यस, ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच रहा है। सो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे 4, हैंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है 726,352। सो 7,26,352। सो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4 किस तरह से टेस्ट होगी? आखिरी के 2 डिजिट जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं वो नंबर है 52। सो 52 डिविजिबल है कि नहीं बाय 4? यहाँ पे देख लीजिए 52 डिविजिबल है, 52 डिविजिबल है, रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर क्या है डिविजिबल है बाय 4। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 है कि नहीं। यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर्स 3, 5, 2, ओके।
सो यहाँ पे 352 डिविजिबल है कि नहीं बाई 8? हाँ, ये नंबर डिविजिबल है बाई 8, इसलिए ये नंबर जो कंप्लीट नंबर है 7,26,352 डिविजिबल है बाय 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 5500, 5500। सो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या फॉर्म कर रहे हैं? ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो मिलके ज़ीरो ही बन रहा है यहाँ पे। सो ये नंबर क्या होंगे? हियर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन numbers are 0. So 5500 is divisible by 4. Now next देख लेते हैं divisibility by 8. सो लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ पे 500 बना रहे हैं मिलके। सो 500 क्या है? डिविजिबल है या नहीं बाई 8? 500 डिविजिबल नहीं है बाई 8। यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच रहा है। सो ये नंबर क्या है? डिविजिबल नहीं है बाई 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 6000। तो चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं बाय 4। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट मिलके क्या बन रहे हैं? 0 बना रहे हैं। हैंस सो ये नंबर क्या है? डिविजिबल है बाय 4। आगे देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। सो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स क्या मिलके बन रहे हैं? 0 बन रहे हैं। सो ये नंबर भी क्या है? डिविजिबल है बाय 8। अगला नंबर है 12159, 12,159। सो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4, लास्ट के 5 और 9, लास्ट के 2 डिजिट मिलके क्या बन रहे हैं? 59। सो 59 डिविजिबल नहीं है बाय 4। यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है बाय 4। अगला देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। हेयर द नंबर इज नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 159, जो कि डिविजिबल नहीं है बाय 8, इसलिए यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 14560, 14,560। लास्ट के 2 डिजिट है 6060। सो 60 क्या डिविजिबल है बाय 4? हाँ, ये डिविजिबल है बाय 4, इसलिए ये नंबर क्या होगा? 14,560 डिविजिबल होगा बाय 4। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं बाय 8। सो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं? 560, 560। ये नंबर भी डिविजिबल है बाय 8। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा, हमें 0 बच रहा है। सो ये नंबर भी क्या है? डिविजिबल है बाय 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर है 21084, 21,084। सो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 84। 84 क्या डिविजिबल है बाय 4? यस, ये नंबर क्या है? डिविजिबल है बाय 4, इसलिए ये नंबर जो 21,084 है वो डिविजिबल होगा बाय 4। सो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8। यहाँ पे क्या लास्ट के 3 डिजिट्स क्या बन रहे हैं? 084। क्या ये नंबर डिविजिबल है बाय 8? नहीं, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच रहा है। सो क्या हो गया? 21,084 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 31795072। सो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 crore, lakh 10 lakh crore, 3,17,95,072। सो लास्ट के 2 डिजिट है यहाँ पे 72। सो 72 डिविजिबल है कि नहीं बाय 4? ये डिविजिबल है। सो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा? कंप्लीट जो नंबर है 3,17,95,072 क्या है? वो डिविजिबल है बाय 4। अगला नंबर देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। सो क्या ये नंबर डिविजिबल है बाय 8? लास्ट के 3 डिजिट्स 072 डिविजिबल है बाय 8, इसलिए ये नंबर क्या है? डिविजिबल है बाय 8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 1700, 1700, 1700। क्या ये डिविजिबल है बाय 4? लास्ट के 2 डिजिट्स मिलके क्या बना रहे हैं? नंबर 000 मिल रहा है हमें। सो ये डिविजिबल है बाय 4। अगला नंबर है यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 8। सो लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं? 700, 700 क्या बन गया? 700। क्या ये डिविजिबल है बाय 8? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है बाय 8। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 4।
सो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा बाय 8। अगला क्वेश्चन है 2150। सो 2150 क्या डिविजिबल है? लास्ट के 2 डिजिट्स है 5050, सो 4 से ये डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर 2 बच रहा है यहाँ पे, सो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8, क्या ये डिविजिबल है बाय 8? सो यहाँ पे है नंबर लास्ट के 3 डिजिट्स 150, 8 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है हमें 6 यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ख़त्म किए एक्सरसाइज के 3.3 के, और अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you for watching.